यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि इसका हम लोग यहाँ पर बीपीएससी का पेपर देखेंगे, है ना। बीपीएससी के यहाँ पर फुल लेंथ जो पेपर है वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इसका 60 नंबर देख लिया था, अब करेंगे 70 नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखो ब्रेक, यहाँ पर बीच में पेपर थोड़ा सा ब्रेक हो गया, जैसे कि मैंने 13-14 नहीं कराया था इसका। 13-14 करने का मतलब जो फुल है वो नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी नहीं मिला हुआ है वो। जो मिलता जा रहा है हम लोग वो करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल लेंथ में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरा सिलेबस पर आधारित होता है वो, है ना। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से कवर करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग 75 से 76 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे, ठीक है। आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है, नेपाल के काठमांडू घाटी में उद्गमित कौन सी यहाँ पर नदी, उत्तरी नदी बिहार में गंगा का कारण बनती है, बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर बागमती, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तरी बिहार की नदियों में से बार बार आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण होता है कि हिमालय नदियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवसाद निक्षेपण होना, ठीक है, और लगातार अवसादन के कारण नदी का तल ऊंचा हो जाता है, जिससे उनकी वहन क्षमता घटती है और मानसून काल में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के मुंगेर में स्थित कौन सा वन्य अभयारण्य अपने गर्म जल स्रोतों के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरे का सही आंसर यहाँ से भीम बांध वन्य अभयारण्य, इसका सही आंसर होगा डी नंबर करेक्ट आंसर है। और ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और ये अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भीम बांध कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड यहाँ पर शामिल हैं। यह अभयारण्य तेंदुआ, भालू और हिरण जैसे अनेक पक्षी प्रजातियों में समाहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस खनिज को नकली सोना यहाँ पर फूल गुड्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा पाइराइट, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पाइराइट इसका करेक्ट आंसर चौथे का सी आंसर सही होगा। पाइराइट एक महत्वपूर्ण खनिज है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में सल्फर पाया जाता है और इसका औद्योगिक उपयोग भी काफी व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, निम्नलिखित में से किसे पुराणों में प्रायः क्षत्रियों का संहारक, क्षत्रियों को संहारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर क्या होगा? 5वें का करेक्ट आंसर आंसर देगा सही आंसर ये महापद्मनंद, इसका सही आंसर होगा। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को मगध ने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था और पुराणों में उन्हें क्षत्रिय का संहारक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कई स्थापित क्षत्रिय शासक जो हैं, क्षत्रिय शासक, उनके वंशकों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। उन्हें मगध का प्रथम शासक भी माना जाता है जो क्षेत्रीय पृष्ठभूमि संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा धार्मिक आयोजन बिहार में संबंधित नहीं है, बिहार से संबंधित नहीं है। आंसर छठे का हो जाएगा बुद्ध का जन्म, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 बोलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी यात्री ने अध्ययन किया था। 7वें का आंसर हो जाएगा ये हेनसांग, इसका सही आंसर होगा। हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र और धर्म ग्रंथों का कई वर्षों तक अध्ययन किया था, ठीक है, और बाद में वही अध्यापन भी किया था। क्वेश्चन 8वां आते हैं, 7वें का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिकदार किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख स्रोत होता था या प्रमुख होता था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये परगना, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जाता था और उन्हें अपने आगे परगनों में विभाजित करता था। परगना स्तर पर सिकदार प्रमुख कार्यकारी और सैन्य अधिकारी होता था, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 8वां के 9वां नंबर, बिहार के किस नेता को बिहार विभूति के नाम से लोकप्रिय जाना जाता है। बताओ क्या होगा 9वें का? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से ये सी करेक्ट है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार सरकार द्वारा या बिहार सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार कौन है। आंसर क्या होगा 10वें का? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ये है बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। कौन था महाधिवक्ता? इस पद का प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 165 के तहत यहाँ पर किया जाता है।
महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श देता है तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार का एक खाद्य फसल तथा पशुधन के मामले में प्रमुख चारा फसल दोनों के रूप में प्रयुक्त होती है? 11वें का आंसर हो जाएगा ये करेक्ट, मक्का इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? मक्का इसका करेक्ट आंसर है 11वें का। 12 नंबर है, बिहार के प्रसिद्ध पशु बाजार के संबंध में विचार करना है, पशु बाजार मेला के बारे में। पहला है कौन सा मेला जो है पशु बाजार से संबंधित है? करेक्ट आंसर 12वें का हो जाएगा यहाँ से। क्या? डी, सोनपुर मेला इसका सही आंसर होगा। ये मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और गंडक नदियों के संगम पर सोनपुर के आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 13 बोले, नई दिल्ली में आयोजित एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का एक समापन घोषणा अपना जाने के साथ हुआ था जो विश्वसनीय और विकास उन्मुख एआई दृष्टिकोण के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है। 13 का क्या होगा? 13 का सी आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन 14, एक अत्याधुनिक डायनासोर पार्क जिसमें यथार्थ आकार के प्रतिरूप और शैक्षणिक प्रदर्शनियां शामिल हैं, बिहार के किस जिले में उद्घाटन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया गया था नालंदा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 14 का, इस पार्क को राजगीर के विद्यमान आकर्षणों और उसके निकट पर्यटन शिक्षण को गंतव्य रूप में विकसित किया जा रहा था, जिससे नालंदा की एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थिति सृजन हो रही है। 15 नंबर है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों जो संगठन है उसके बारे में। इसमें बोला है कि ओपेक जो है उसके बारे में विचार करने कौन सा सही होगा, देखते हैं। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये ओपेक का मुख्यालय वियना में है, करेक्ट बात है। सेकंड, ओपेक प्लस एक औपचारिक संधि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सभी ओपेक सदस्य तथा देश और गैर ओपेक देशों में निश्चित समूह होता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओपेक प्लस की सदस्यता में रूस, कजाकिस्तान और ओमान जैसे तेल उत्पादक देश शामिल हैं। 1 और 3 शामिल सही होगा। आंसर यहाँ से 15वें का सी करेक्ट है, दूसरा गलत है क्योंकि ओपेक में कोई औपचारिक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करने। भारत के प्रधानमंत्री, विधायिका युक्त सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य। आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य होते हैं? नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, है ना। करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। हॉर्मुज जल मुरम्मत के बारे में विचार करने। प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया था? 17 का आंसर हो जाएगा ये प्रारंभ किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, बी 17 का सही आंसर है। प्रोजेक्ट फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 4 मई 2026 को प्रारंभ किया गया था और एक समुद्री सुरक्षा मिशन है। इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जल मुरम्मत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाज को सैन्य एस्कॉर्ट सहायता प्रदान करना और इस जल मुरम्मत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति और रोधक बिंदु है। इसे इस मिशन में वाणिज्यिक प्रवाह मार्गों को सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, भारत में इथेनॉल मिश्रण के बारे में और पेट्रोल के मानक अधिसूचित किए गए कितना? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अधिसूचित किया गया कितना? 30%। कितना किया गया? 30% किया गया, है ना। इसका करेक्ट आंसर 30% होगा क्योंकि भारत मानक ब्यूरो ने भारत में उच्च इथेनॉल मिश्रण को प्रोत्साहन देने के लिए पेट्रोल मानकों को अधिसूचित किया। ये मानक E22 से E30 तक इथेनॉल मिश्रणों के लिए तकनीकी गुणवत्ता मानदंड में परिभाषित करेगा, अर्थात पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 30% तक हो सकती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 18 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में वन केस वन डेटा पहल एवं एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित चैटबॉट का शुभारंभ किया है। इस चैटबॉट का नाम क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा इसका नाम है सुसहाय, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 नंबर है, मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, ठीक है, किसे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ये प्रदान किया गया है किसको बताओ? ये प्रदान किया गया संजू सैमसन, बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ये पुरस्कार किसी विशिष्ट माह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मान्यता प्रदान करने के लिए इसका निर्णय विशेषज्ञों, प्रशंसकों और मतदान के माध्यम से करते हैं। 21 है, भारत में पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला राज्य बना 21 का बी सिक्किम। ठीक है, जिसने पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका को लागू किया है। इसका अर्थ होता है कि न्यायालय में संबंधित प्रक्रिया जैसे ई फाइलिंग, डिजिटल अभिलेख के रिकॉर्ड, ये सब का वितरण एक डिजिटल प्रणाली के स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इस कदम को कार्य कुशलता से वृद्धि होगी और भौतिक फाइलों की निर्भरता कम होगी। 22 नंबर है, किस राज्य ने स्थानीय निकाय में चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने का संशोधन किया जाएगा? आंसर क्या होगा? 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इसका सही आंसर होगा। बी 22वें का करेक्ट आंसर है। इस परिवर्तन को पारदर्शिता, लेखा परीक्षा, योग्य और जमीनी स्तर की चुनावी प्रक्रियाओं को जन विश्वास संबंधित चर्चाओं से जोड़ा जाता है। 23 नंबर है 23, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 है, उसके बारे में पूछे कि सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में कौन सा होगा? करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा। ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली इसका सही आंसर है। 24, विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में विचार करना है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष सिटीज के अंगीकरण की स्मृति में मनाया जाता है। 24 फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। वर्ष 2026 का थीम संरक्षण, डिजिटल नवाचार, अन्वेषण करना होगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहां से गलत है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहां से करेक्ट है। चौथा, सिटीज और यूएनडीपी के वैश्विक स्तर पर वार्षिक आयोजनों को सुगम बनाता है। 1, 3, 4 करेक्ट है यहां से। ठीक है, आंसर सी। 25 नंबर आते हैं 25। है विश्व तीरंदाजी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जी जीता है। आंसर हो जाएगा ए शीतल देवी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उन्हें पैरालंपिक या पैरा तीरंदाजी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मान प्रदान किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन 26। 2025-26 में सत्र की रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? 26 का सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस जीत ने क्षेत्रीय टीमों को उत्थान और भारतीय क्रिकेट घरेलू की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को उजागर किया है। 27 आते हैं। 27 नंबर है खार्ग। खार्ग द्वीप मुख्यतः किस प्रकार के द्वीप को रूप में माना जाता है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा प्रवाल द्वीप इसका सही आंसर होगा। खार्ग द्वीप मुख्यतः एक प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है जो मुख्य रूप से छिद्रयुक्त प्रवाल चूना पत्थर के निर्मित है और ये उत्तरी फारसी खाड़ी में स्थित है। 28 नंबर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि वर्ष 2026 तक भारत में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में कौन सा राज्य अग्रणी स्थान पर है? 28 का आंसर हो जाएगा ये अग्रणी स्थान पर गुजरात इसका आंसर होगा। 28 का सी करेक्ट है। 29 विश्व सूत्र पहल भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर हो जाएगा यहां से ये क्या होगा? वस्त्र मंत्रालय इसका आंसर होगा। विश्व सूत्र पहल वस्त्र मंत्रालय संबंध है। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा उत्पादों को आधुनिक वैश्विक डिजाइन ढांचे में प्रस्तुत करना तथा पारंपरिक भारतीय बुनाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन करना। यह पहल डिजाइन नवाचार के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों को स्थानीय बाजार में वैश्विक मंच तक पहुंचाने का व्यापक उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन 30, किस आध्यात्मिक नेता ने वर्ष 2026 में ग्रैमी पुरस्कार में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एवं स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में पुरस्कार जीता है? आंसर 30 का हो जाएगा करेक्ट दलाई लामा इसका सही आंसर होगा। ये पुरस्कार उन्हें शांति, करुणा, सजगता और सार्वभौमिक उत्तरदायित्व से संबंधित विचारों पर आधारित उनके स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनकी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करता है। 31 नंबर आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम मानव निर्मित यान है जिसने पृथ्वी के एक प्रकाश दिवस को दूरी को तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर यहां से सी वाइजर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। वाइजर फर्स्ट मानव द्वारा बनाया गया पहला यान है जो पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी पर पहुंचने के लिए और बढ़ा है
और प्रकाश दिवस वे दो युवती जो प्रकाश के लगभग 24 घंटे तय करती है। और वायजर एक वर्ष में 1977 में भेजा गया था। एक वर्ष 1977 में भेजा गया था। अब ये कुल सबसे दूर पहुंचने वाला मानव निर्मित यान है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी करेक्ट है ना। 32 32 द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? 32 का सही आंसर हो जाएगा, ये है पंकज मिश्रा, इसका सही आंसर होगा। यह पुस्तक गाजा संघर्ष का उल्लेख और व्यापक ऐतिहासिक रणनीतिक संघर्ष में संदर्भ में प्रदान की जाती है। ये वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये हिस्ट्री पुस्तक पंकज मिश्रा द्वारा लिखी गई थी। 33 नंबर 33 बोला है कि ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के संबंध में विचार करना है। आईटीएस नियम संशोधन ने स्व विनियामक ढांचे की स्थापना की है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नियमों में खेलों के अनुमेय और सट्टा जुआ आधारित यहाँ पर श्रेणियों को वर्गीकृत किया इसमें, सही बात होगी। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को गेमिंग उद्योग और नोडल मंत्रालय निर्धारित किया गया है, करेक्ट है। चौथा, सभी रियल मनी गेम्स के लिए केंद्रीय सरकार के प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य किया जाता है, गलत है, क्योंकि यह ढांचा रियल मनी गेम के लिए किसी केंद्रीय गेमिंग प्राधिकरण के साथ पंजीकरण अनिवार्य नहीं करता है। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहां से क्या होगा? आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। 34 34 आते हैं। मणिपुर प्रकरण की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बताओ किससे किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, ये किया गया था न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अतिरिक्त इनको लिंग आधारित हिंसा और राहत शिविर की स्थिति की संवेदनशील मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करने पर कहा गया था। 35 आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2026 में बिहार में निर्यातक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मखानों की प्रथम वाणिज्यिक खेप किस देश ने प्राप्त की है? आंसर क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा। यह निर्यात संवर्धन तंत्र के माध्यम से सुगम बनाया गया था और जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पादों में वैश्विक पहुंच को विस्तार करने के लिए बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। 36 नंबर आते हैं। 36, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित नाइट ब्लड सर्वे का मुख्य उद्देश्य किस रोग की निगरानी का उन्मूलन है? आंसर 36 का हो जाएगा, बी करेक्ट है, लसिका फाइलोरियासिस इसका सही आंसर होगा। इस रोग के कारक परजीवी सूजो फाइलेरिया होते हैं जो रात्रिकालीन अवधिकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये रात्रि के समय परजीवी रक्त में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसी समय से इनकी पहचान अधिक सुगमता से की जा सकती है। 37 आते हैं। 37 बोला है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के संपर्क में सुधार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार के किस नदी पर एक प्रमुख 6 लेन पुल निर्माण की घोषणा की गई थी? आंसर 37 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी गंगा इसका सही आंसर होगा। गंगा नदी पर उत्तर एवं दक्षिण बिहार में बीच संपर्क को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रमुख 6 लेन पुल के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस परियोजना में मौजूदा पुलों के भीड़भाड़ की कमी और आने वाले राज्य में परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक के आवागमन के सुधार करने को लेकर अपेक्षा की जाती है। 38 आते हैं। 38 नंबर 38 नंबर है, पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बारे में विचार करना है। ये बोला कि पटना मेट्रो के प्रथम चरण में वाणिज्यिक संचालन का औपचारिक रूप से प्रारंभ 20 जून 2026 को होगा। 38 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है ना, क्योंकि 7 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुआ थे। सेकेंड बात है, मलाही पकड़ी स्टेशन पटना मेट्रो उच्च स्तरीय कॉरिडोर पर से सक्रिय परिचालन वाले स्टेशनों में से एक होगा। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर क्या होगा? बी। 39 नंबर है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार के रूप में घोषित किया है? 39 का आंसर हो जाएगा, ये घोषित किया सुरक्षित और चिन्हित फुटपाथों पर चलने का अधिकार। बी यहां से क्या होगा? 39 का सही आंसर है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि नागरिकों को उचित रूप से निर्मित, स्पष्ट रूप से चिन्हित और सुव्यवस्थित रूप से अनुरक्षित पैदल यात्री अवसंरचना प्राप्त करने का अधिकार होता और उससे सरकार से आग्रह किया गया था कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें इस अधिकार को परिभाषित किया जाए और फुटपाथों के निर्माण को अनुरक्षण संबंध में नगर निकाय, स्थानीय निकाय उनकी जिम्मेदारी को स्पष्ट किया जाए। 40 नंबर है, भारत और फ्रांस ने नवाचार वर्ष का शुभारंभ किया था किस वर्ष? आंसर 40 का हो जाएगा, ये क्या था? सी नंबर 2026 इसका सही आंसर होगा।
41 नंबर है, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति समारोह कार्य समूह की दूसरी बैठक में आयोजित की गई थी कहां पर? 41 का आंसर हो जाएगा वाराणसी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ब्रिक्स संस्कृति की कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच साझा विरासत के संरक्षण हेतु सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है, जिसमें यूनेस्को के ढांचे जैसे विश्व धरोहर अभिसमय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें शामिल था। क्वेश्चन 42 आते हैं 42 बोले केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में किस धारा के अंतर्गत लागू किया गया था? 42 का आंसर हो जाएगा क्या? बी धारा 69 ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के अनुरोध पर नीट परीक्षा में संबंधित चिंताओं को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 43 है, प्रयोज्य आय के अवधारणा के संबंध में विचार करने। ये उस कुल धनराशि को संदर्भित करता है जो आयकर घटाने के बाद परिवारों के पास व्यय और बचत के लिए उपलब्ध रहती है। 43 का पहला क्या होगा? 43 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है व्यक्तिगत आयकर दरों में वृद्धि समानता जनसंख्या की प्रयोज्य आय में वृद्धि को ले जाती है। सेकंड बात यहां से गलत होगी इसकी, है ना? सेकंड बात गलत है क्योंकि ये व्यय और बचत हेतु उपलब्ध राशि को दर्शाती है, क्योंकि ये उच्च व्यक्तिगत आय को कम कर देती है। तीसरा है ये महत्वपूर्ण संकेतक है जिसका उपयोग अर्थशास्त्री उपभोक्ताओं को क्रय शक्ति और घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसके समग्र स्वास्थ्य के आकलन के लिए करने के लिए करती है। करेक्ट आंसर 1 और 3 सही होगा। आगे क्वेश्चन 44 नंबर, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मूल्य के बारे में विचार करना है। पहली बात है बॉन्ड मूल्य और बॉन्ड यील्ड समानता एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड बात यहां से इसका, जब बाजार की दरों में वृद्धि होती है तब यील्ड प्रदान करने वाले नए बॉन्ड के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहती है और ये मौजूदा स्थित बाजार और ब्याज बॉन्ड में कीमतें समानता गिरती है। तीसरा है एक प्रीमियम पर खरीदा गया बॉन्ड हमेशा ऐसा होगा कि उसका परिपक्वता प्रतिफल उसकी कूपन दर से कम होगा। एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 44 का 1 and 2 and 3 तीसरी तीनों बातें करेक्ट है। डी सही आंसर है। 45 नंबर है 45 बोल रहा है गरीबी के आकलन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संबंध में विचार करने। समिति ने 2011-12 के लिए भारत में गरीबी अनुपात का अनुमान 29.5% लगाया। पहला क्या होगा? 45 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, इसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 972 रुपए से कम के रूप में परिभाषित किया है। तीसरी बात है रंगराजन समिति की कार्य प्रणाली ने पुनः पोषण आधारित आधार को अपनाया है जिसमें कैलोरी प्रोटीन तथा वसा को सम्मिलित किया गया है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहां से ये भी करेक्ट है। 1, 2, 3 सभी यहां से करेक्ट है गरीबी आकलन की जो रिपोर्ट है उसके आंसर। 46 आते हैं निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधार का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 46 का संदर्भ अवधि के आंकड़ों का वर्तमान आर्थिक वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति दरों पर प्रभाव। बी क्या होगा? 46 का सही आंसर है ना? 46 का करेक्ट आंसर बी यहां से सही है। 47 आते हैं। नंबर है यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने बाजार में राजकोषीय प्रोत्साहन लागू करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा कि वैश्विक तरलता में वृद्धि के कारण भारत की पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है ना? ये क्या होगा? आंसर होगा। और इसके परिणाम स्वरूप निवेशक भारत में उभरते बाजार में अधिक प्रतिफल की तलाश करेंगे और उसमें निवेश भी करेंगे, जिससे क्या होगा? पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। हालांकि रुपए मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर प्रभाव निश्चित नहीं होता है क्योंकि ये कई वैश्विक और घरेलू कारकों पर निर्भर करता है। 47 का ए करेक्ट है। 48 आते 48 नंबर।
48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थायी जमा सुविधा की आर्थिक भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया गया एक उपकरण। क्योंकि स्थायी जमा सुविधा होती है, ये क्या होता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाला एक तरलता प्रबंधन उपकरण होता है। ये रिवर्स रेपो परिचालन के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें आरबीआई को किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। बी 49 नंबर है, भारत में नए स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास होगा? 49 का आंसर हो जाएगा, ये अधिकार है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार जो विभाग होता है उसके द्वारा, उसके पास डीपीआईआईटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, सी करेक्ट आंसर 49। क्वेश्चन 50, आर्थिक संदर्भ में श्रिंकफ्लेशन का अर्थ क्या है? श्रिंकफ्लेशन का अर्थ क्या होता है 50 में बताना है। देखो, श्रिंकफ्लेशन ये उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी उत्पाद की कीमत अपरिवर्तित रहती है और आकार या वजन मात्रा में कमी कर दी जाती है। ये मुद्रास्फीति का एक छिपा हुआ रूप होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो होती है इसमें समान उपभोक्ता कीमत चुकाते हैं परंतु उन्हें कम मात्रा प्राप्त होती है। उत्पादक प्रायः बढ़ती इनपुट लागतों के प्रबंधन करने के लेकर इनकी कीमतों में प्रत्यक्ष वृद्धि के बिना रणनीति का उपयोग करती है। आंसर 50 का बी करेक्ट है। 51 आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 51 निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, इसको समर्थन देकर स्वराज को अवसर सृजित करना होगा। ठीक है, बी करेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है ये एक ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई सूक्ष्म जो इकाइयां होती हैं उनके समर्थन और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 51 का बी करेक्ट है। 52 आते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से वस्तुओं पर विचार करना है जो पहचान करने की जो कौन सी वस्तुएं भारत में वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर है? वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर है, आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो पहला आपका पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, उसके बाद हाई स्पीड डीजल, है ना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा आपका होगा यहां से कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेस, उसके बाद बिजली, फिर मानव भूख को अल्कोहलिक लिकर। पांचों बातें करेक्ट है। 52 का आंसर 1 2 3 4 5 सी। 40 नहीं 53 है। 53 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फोटो इलेक्ट्रिक विसर्जन घटना को खोज की थी? करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा, ये खोज की थी किसने? हेनरिक हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ऑप्टिकल फाइबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कांच के बने पतले बेलनाकार रेशे होते हैं जिनका व्यास पूर्णता या समानता मानव बाल के समान होता है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है। गलत है नहीं, एकदम सही है, क्योंकि ये फाइबर कांच से बने पतले बेलनाकार रेशे होते हैं जिनका व्यास आमतौर पर मानव बाल के समान होता है एक तरह से। सेकेंड बात है, ये पूर्णता परावर्तन की घटना प्रकाशिक तंतुओं के माध्यम से प्रकाश को निर्देशित करने के लिए मूल सिद्धांत के रूप में काम करता है। करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 54 का 1 और 2 करेक्ट आंसर डी। डी होगा, हाँ डी। 55 आते हैं 55 नंबर। 55 बोला है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है? क्या होगा बताओ? आंसर 55 को जाएगा, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक तरंगे। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक तरंगे इनको बोलते हैं। इंफ्रासोनिक तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगे होती है। ठीक है, और ये तरंगे मानव के कान के लिए अश्रव्य और पृथ्वी जैसी बड़ी संस्थाओं को कंपन से उत्पन्न होती है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र तरंगे के दौरान ये सब होते हैं, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 56, विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने के लिए किए गए कार्य क्या कहलाता है? किए गए कार्य जो हो जाएगा ये कहलाता है करेक्ट आंसर 56 का सी, विद्युत विभव अंतर। विद्युत विभव अंतर, है ना। एक सेल के भीतर रासायनिक प्रक्रिया इसके टर्मिनलों को संभावित अंतर उत्पन्न करती है।
तब भी जब कोई धारा नहीं खींची जा रही हो। जब सेल एक प्रवाहकीय सर्किट तत्व से जुड़ा होता है तो संभावित अंतर कंडक्टर के आरोपों की गति शुरू करता है, जिससे क्या होता है, परिणाम स्वरूप विद्युत प्रवाह होता है। 56 का सी स्टेटमेंट यहां से करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विचार करने। इसे भूचुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो ग्रह के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है और अंतरिक्ष में फैलता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर नामक क्षेत्र बनाता है। पहला क्या होगा, इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला है, सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका चुंबकीय प्रबल क्षेत्र होता है। सेकंड बात गलत है कि सौरमंडल में न पृथ्वी बल्कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी यहाँ पर मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होंगे। आंसर क्या होगा, डी सिर्फ एक करेक्ट है। 58 नंबर है, यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक ठोस तरल चरण से गुजरने बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन करता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं, बताओ। इस प्रक्रिया को जानते हैं सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊर्ध्वपातन यह प्रक्रिया होती है जहां ठोस पदार्थ तरल चरण से गुजरे बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके विपरीत प्रक्रिया जिसमें एक गैस सीधे एक ठोस में परिवर्तित हो जाती है और जमाव के परिवर्तन को रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 देखते हैं। 59 यहाँ पर नहीं कर रहा है, कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है 59 में, बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना गलत है, क्योंकि माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगी, है ना, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है, कथन दो आवर्ती को प्रति इकाई समय तरंग के दोलनों की संख्या में के रूप में विभाजित करता है या परिभाषित करता है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। एक तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति में न्यूनतम परिवर्तन को उसका आयाम कहा जाता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि आयाम जो होता है एक तरंग दैर्घ्य पर उस विद्युत चुंबकीय तरंग की शक्ति में अधिकतम उतार चढ़ाव होता है ना। ये सेकंड गलत हो जाएगा, पहला यहां से करेक्ट है, डी। 61 आते हैं, इसका कुछ मतलब फिगर ऐसे टाइप में बनता है। ये उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये और ये एक ऐसा। तो यहाँ पर ये जो दूरी होती है ये दूरी सेम बनती है इसमें, और ये दूरी सेम होती है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 61, 61 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित हाँ 61 कर 60 कर चुके हैं, 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रहों की गति के नियम में से सही नहीं बताता है। केपलर की गति के नियम में यहाँ पर 4 बातें दे रखी हैं, जिसमें से 3 करेक्ट है और एक नहीं करेक्ट है। कौन सी यहाँ पर नहीं करेक्ट होगी 61 में, तो नहीं करेक्ट है ये हो जाएगा, किसी ग्रह की अपनी कक्षा में चाल पूरे समय में स्थिर रहती है। ये बात गलत है, ठीक है। 61 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर है, 62 नंबर बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधर तरंग का उदाहरण नहीं है। अंधर तरंग का उदाहरण में से कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग में कंपन। स्ट्रिंग में कंपन इसमें नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 62 का सी करेक्ट है, ठीक है। अंधर तरंग क्या होती है, जो अंधर तरंग है ये एक लहर जिसमें माध्यम से कण उसी दिशा में दोलन करता है जिस दिशा में लहर की गति होती है, उसे अंधर तरंग के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल मान सकते हो जैसे ध्वनि तरंग है ना, सुनामी तरंग, भूकंपी तरंग, अल्ट्रासाउंड तरंगे, गैसीय कंपन, ये सब। 63 है, उभयचरों के पास एक होता है क्या। उभयचरों के पास एक होता है सी, यहाँ से बी 3 कक्षीय हृदय। क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर और अधिकांश सरीसृप जो होते हैं मगरमच्छ को छोड़कर, उसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय शामिल होता है। उभयचर और सरीसृप में बाएं अलिंद गलफड़ों में फेफड़ों या त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्राप्त होता है, जबकि दायां अलिंद शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन रहित रुधिर एकत्र करता है। 63 बी। 64 नंबर है, आंख के निम्नलिखित में से किस हिस्से में आंख का सफेद भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है, श्वेत पटल इसका आंसर होगा, ठीक है। श्वेत पटल इसका करेक्ट आंसर। श्वेत पटल एक नेत्र गोलक, ये सबसे बाहरी परत होती है जो शक्ति और संरचना प्रदान करती है। इसे आमतौर पर आंख का सफेद कहा जाता है, ठीक है। 64 का सी करेक्ट है। 65 है, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, सबको पता होगा। 65 का आंसर हो जाएगा 46 या 23 जोड़े। 66 नंबर है, संचालित स्वायत्त उपग्रह के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोल रहा है यहां से कि
66 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है कि देखते हैं यहाँ पर है, इनमें से कौन सा 61 आ गया तो 66 ही होगा। एआई संचालित जो स्वायत्त उपग्रह है उसके संबंध में विचार करना है। ये उपग्रह निगरानी और मरम्मत कार्यों के लिए निरंतर मानवीय हस्तक्षेप आवश्यकता नहीं रखता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से इसका रहेगा, ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से आपको जो रहेगा ये करेक्ट है। पहला 66 का स्टेटमेंट हाँ करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इन उपग्रह के उद्देश्य भूस्थितिक जो यहाँ पर भूमध्य रेखी कक्षा होती है उसमें और निम्न भू जो कक्षा होती है दोनों में भूस्थिति निगरानी प्रणाली स्थापित करता है। दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी, करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी। 67 है कि यहाँ पर हरे सवाल किससे संबंधित होते हैं। करेक्ट आंसर 67 को जाएगा, ये संबंधित जो हरे सवाल है 67 का सही आंसर ये क्लोरोफाइसिस का करेक्ट आंसर। क्लोरोफाइसिस आमतौर पर हरे सवाल के रूप में जाना जाता है और इसका शरीर एक कोश की औपनिवेशिक या तंतुमय हो सकता है और इनका विशिष्ट खास जैसा हरा क्लोरोफिल ए और बी वर्णकों में प्रधानता के कारण होता है जो विशिष्ट क्लोरोप्लास्ट में निहित होता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर ब्रायोफाइट्स 68 है के बारे में विचार करना है। उन्हें प्लांट किंगडम के उभरचर भी कहा जाता है। 68 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, ब्रायोफाइट्स में यौन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। सेकंड बात करेक्ट होगा क्योंकि ब्रायोफाइट्स में यौन अंग बहुकोशिकीय होते हैं और नर यौन अंग जिसे एंथेरिडियम कहा जाता है और ये बिफ्लेट एंथेरोजाइट्स का उत्पादन करता है। आंसर क्या होगा, आंसर यहां से हो जाएगा आपका 68 का क्या होगा, सोचो। 68 का सही आंसर यहां से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 बोला है ऑक्सो ऑटोस्क्लेरोसिस तब होता है जब, ये होता है जब मध्य कान के असमान अस्थि वृद्धि होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सुनने की क्षमता को हानि पहुंचती है और ये तब होता है जब मध्य कान में और कभी कभी आंतरिक कान में असमान अस्थि पुनर्रचना ये वृद्धि होती है। करेक्ट आंसर 69 का ये करेक्ट है। 70 है विक्रम एसजे जिसे स्क्वायर रूट एरोस्कोप द्वारा एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था वह है क्या। 70 का आंसर हो जाएगा वह है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट। करेक्ट आंसर 70 का सी करेक्ट है। विक्रम एस एक चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है जिसे 3 पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग से धीमी गति से चलते हैं अर्थात बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए इसकी गति पर्याप्त होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने तो पर्याप्त गति नहीं होगी। 71 है बोमन कैप्सूल जो है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है। आंसर 71 का हो जाएगा ये उत्सर्जन तंत्र करेक्ट आंसर होगा क्योंकि बोमन कैप्सूल गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये एक कप के आकार की संरचना है जो ग्लोमेरुलस छोटे रुधिर वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। ये मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। 72 इनमें से सम्मिलित यहाँ पर नहीं है कौन। करेक्ट आंसर 72 में थायरोट्रोपिन ये सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि थायरोट्रोपिन होगा, राइट। थायरोट्रोपिन जिसे थायराइड उत्तेजक हार्मोन के रूप में जानते हैं, इसका उत्पादन थायराइड द्वारा नहीं बल्कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। ये थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 है निम्नलिखित में से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड करेक्ट आंसर 73 का क्या हो जाएगा जेडेनो। क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अम्लीय और बुनियादी ऑक्साइड दोनों के रूप में क्या होता है, कार्य करने की अद्वितीय क्षमता होती है जो एसिड और बेस दोनों के बेअसर करती है और जल में घुलने पर वे अक्सर हाइड्रोक्साइड आयनों में क्षारीय विलयन बनाती है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 एल्युमिनियम क्लोराइड और जल का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया करता है। 73 भी। 74 ब्लीचिंग पाउडर हसन क्लीवर प्लांट या बैकमैन प्लांट में तैयार किया जाता है। पहली बात 74 का क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आमतौर पर अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। सेकंड, गलत है क्योंकि बेकिंग सोडा का उपयोग आग बुझाने के उपकरण के रूप में भी किया जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा के रूप में करते हैं, इसका उपयोग बेकरी के उत्पादों में करते हैं, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं Na2CO3 उसका उपयोग डिटर्जेंट वॉशिंग सोडा के रूप में करते हैं। आंसर 74 डी। 75 है कि एथिल और
मिथाइल अल्कोहल के बारे में विचार करना है। मिथाइल और एथिल अल्कोहल मिश्रण पीने के लिए उपयुक्त होता है। पहली बात गलत है, क्योंकि मिथाइल स्पिरिट मिथाइल और मिथाइल अल्कोहल का मिश्रण पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। मिथाइल अल्कोहल डाई, इत्र तथा औषधि निर्माण के लिए प्रमुख घटक होगा। सही है, सी करेक्ट है। आंसर यहां से 75 सी। 76 नंबर है, तरलीकृत पेट्रोलियम में जो गैस एलपीजी में क्या मिलाता है ताकि इसकी गहन गंधहीनता के कारण रिसाव का पता लगने में मदद मिल सके। आंसर क्या होगा? 76 का सही आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से क्या? ये हो जाएगा एथिल मरकैप्टन, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जल में घुली चीनी। जल में घुली चीनी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जल में घुली चीनी समांगी मिश्रण यह विलयन करती है जहां चीनी का कण आणविक स्तर समान रूप से वितरित होता है और उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता। ये विषम नहीं होगा। डी यहाँ से करेक्ट है 77 का। तो इस टाइप से हम लोग 77 क्वेश्चन कवर करेंगे और कल करेंगे 78 से 150 क्वेश्चन तक इसको खत्म करके ये टेस्ट हमारा पूरा खत्म हो जाएगा कल। ठीक है, फिर अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। दृष्टि का रहेगा या तो फिर कोई और भी रहेगा, उसको देखेंगे, या केजीएस का देख लेंगे। ठीक है, वो भी कराने हैं। तो एक एक करके जितने भी टेस्ट हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं टॉपिक, उन टॉपिक को जाकर के आपको पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिकों को कवर करना है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फुल लेंथ के पेपर के हिसाब से। एक बात और, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है अपना, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, और एक है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक। दोनों अपने चैनल है, दोनों को ज्वाइन करना है और यूट्यूब पे भी दोनों को देखना है। ठीक है, दोनों अपने चैनल है। एंड करते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, आंसर राइटिंग के लिए कुछ पूछना है तो डाउट है तो क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।